तो आज हम ज्योमेट्री में क्या सीखने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरम क्या बोलते हैं, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides into distinct points। उसके बाद then the line divides the side in the same proportion। साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। कौन सा, ए बी सी। ए बी सी नाम का हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। अब इसके बाद क्या बोला है, इफ अ लाइन है पैरेलल। हमारे पास क्या एक पैरेलल लाइन, तो ये क्या हो गया हमारे लिए पैरेलल लाइन, और ये भी क्या हो गया हमारे लिए पैरेलल लाइन। तो अभी यहाँ पर देखो पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या होता है। देखो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या होता है कि वो एक दूसरे को क्रॉस न करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो ऐसे ले लो, ये तो ऐसी सीधी ले लो, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो आपको समझ में आ जाऊंगा। अब इसके बाद हमने क्या बोला, सबसे पहले इफ अ लाइन है पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी यहाँ से क्या हो रही है, पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है, यानी यहाँ से क्या हो रही है, पैरेलल लाइन यहाँ से जा रही है। तो पैरेलल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रायंगल के दोनों साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप बोलोगे इंटरसेक्ट का मीनिंग बताओ, तो इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, उसको क्रॉस करके निकल जाना। तो ये क्या हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब जहाँ पर ही इंटरसेक्ट हो रही, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पी नाम देंगे, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्यू नाम देंगे। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाऊंगा। अब इसके बाद ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी दोनों साइड से। यहाँ पे देखो ए बी साइड जो है हमारा, तो ए बी साइड से जा रही, और साइड कौन सा हमारे लिए, ए सी। ये दोनों साइड को क्या कर रहे हो, पैरेलल लाइन क्या कर रही है, दोनों साइड को क्या कर रही हो, डिवाइड करके जा रही, डिस्टिंग्विश पॉइंट करके जा रही, क्या कर रही हो, डिवाइड करके जा रही। देन द लाइन डिवाइड साइड ऑफ द सेम प्रोपोर्शन, यानी सेम प्रोपोर्शन में लाइन क्या हो रही, डिवाइड करके निकल के जा रही। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। तो इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, अभी एल नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा, एल। अब इसके बाद तो आपको पूरी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, हर साल आता ही आता है, आ सकता है। इस पर आपको 1 मार्क का तुम क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा थ्योरम क्या बोलते हैं, सबसे पहले देखो इफ अ लाइन है पैरेलल, हमारे पास एक पैरेलल लाइन है टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू। यानी जो हमारा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दोनों जो साइड होंगी उसको क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट करके जा रही है। इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, क्रॉस करके निकल जा रही है। और उस वो जो इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो उससे क्या हो रहा, हमारे जो साइड है वो क्या हो रही है, दो पॉइंट में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा। उसके बाद देन द लाइन डिवाइड साइड, वो साइड क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। और कैसे डिवाइड हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में। कैसे हो रही है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है। आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसका गिवन पॉइंट देखेंगे हम क्या क्या इसमें दिए हुए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गिवन पॉइंट्स। गिवन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गिवन इन अ ट्रायंगल। कौन सा, ए बी सी, लाइन एल पैरेलल
लाइन बी सी, यानी लाइन ये जो है वो किसको पैरेलल है, बोल रहे बी सी को क्या हो पैरेलल है। ये दोनों लाइन कैसी पैरेलल लाइन, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एंड लाइन यल इंटरसेक्ट, लाइन यल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, यानी लाइन क्या कर रही है अभी इंटरसेक्ट कर रही है, किसको कर रही है साइड, कौन कौन सी साइड, या फिर ए बी साइड को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही, और ए सी को क्या कर रही है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब क्या, क्रॉस करके जा रही है, तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद इन पॉइंट P and Q respectively, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे गिवन पॉइंट्स। अभी हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है इसका फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अभी कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा देखो आप अच्छे से, ड्रॉ द सेगमेंट, कौन सा पी सी एंड बी क्यू। अब हम इसमें क्या करेंगे सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से पी सी एंड बी क्यू। अब इसमें क्या करेंगे हम सेगमेंट, तो मैंने यहाँ से क्या किया एक सेगमेंट ड्रॉ किया, और मैंने यहाँ से क्या किया और एक सेगमेंट हमने यहाँ से ड्रॉ किया। अब ये हमारे लिए क्या होगा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की इस लाइन को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब ये क्या हो गया हमारे लिए सेगमेंट, कौन कौन से सेगमेंट, कौन से पी और सी, और दूसरा सेगमेंट कौन सा है बी और क्यू, बी और क्यू। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आगे अभी हमें प्रूफ क्या करना है वो देखेंगे, टू प्रूव, यानी हमें प्रूव क्या करना है वो देखो। अभी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा स्ट्रक्चर कैसा है क्या है। तो अभी हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है, आपको गिवन पॉइंट्स मैंने लिख कर दिए, मैं आपको इतने डिटेल में और आपको इसने आराम से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग लिखना आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में पेपर में, इसलिए आपको इतने डिटेल में और आपको इतने आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहा हूँ। अगर आपको आंसर स्टेप बाय स्टेप लिखने आ गए तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, आपको पूरा ये पढ़ाऊँगा और उसके बाद हमारा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कलरफुल फ्री नोट्स देने आ रहा हूँ। तो अभी इस चैनल से बने रहो, तो अपना शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अभी आगे देखते हैं, तो अभी आगे क्या बोलेंगे हम देखो। अभी हाँ हमें क्या करना है, इसमें से प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, पी क्यू अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमें निकालना है। तो अभी हमें निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। यानी अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो पहले हमें इसमें से हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल्स, हमें इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। अभी कौन कौन से ट्राइंगल लेने मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप भी घर पे अच्छे से इस थ्योरम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आता ही आता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पर प्रूफ। तो अभी हमें इसमें क्या क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले देखो कौन कौन सा हमें ट्राइंगल प्रूफ करने हैं वो आप देखो अच्छे से। उसके बाद मैं आपको आराम से बताऊंगा और धीरे से बताऊंगा। भले आज हमारा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा देर तक चलेगा, लेकिन अगर आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको डर नहीं लगेगा और आपको सबसे ईजी लगेगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे प्रूफ। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो आप अच्छे से। इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से ट्राइंगल लूँगा। कौन कौन सा ट्राइंगल लूँगा, सबसे बड़ा ट्राइंगल लूँगा मैं कौन सा, ए पी क्यू। कौन सा, ए पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल लूँगा। कौन सा ट्राइंगल लूँगा मैं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लूँगा, ए पी क्यू लूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए पी क्यू। ये हो गया हमारा पहला ट्राइंगल, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद इसको क्या मानूंगा मैं, कंडीशन नंबर 1। इसको क्या मानूंगा मैं, अब मैं इसको ऐसा क्यों मान रहा, क्योंकि हमें जो ट्राइंगल अलॉट करना है तो हमें 2 बार ए पी क्यू को लेना पड़ेगा।
लेकिन हम जब दो बार A2 लेंगे तो इनके क्या होंगे, बेस अलग अलग होंगे, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, कंडीशन नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने क्या लिया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AP2 लिया, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसका और पूरा फॉर्मेट में आंसर इसको लिखेंगे। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, A2 पे देखो APQ दिख रहा है आपको। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले अभी AP2 को लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया, कौन सा AP2 नाम का मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया। अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। मैंने यहाँ से क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो ये मेरे लिए क्या होगी, हाइट होगी, क्या होगी मेरे लिए हाइट, ये मेरे लिए क्या हो गई, हाइट हो गई। और ये हमारे लिए क्या हो गया, पूरा ये हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया हमारे लिए बेस। उसको मैं क्या नाम दूंगा, आर नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा, आर, क्या नाम दूंगा, इसको आर नाम दे दूंगा। और फिर एपी हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिर बेस। अगर क्यू आर हमारे लिए हाइट होंगी तो एपी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस। अब क्या क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो आगे, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले G1। तो G1 में हम क्या लिखेंगे, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, APQ। उसको मानेंगे अभी हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद सबसे पहले Q और R हमारे लिए क्या है, देखो Q और R इज इक्वल टू क्या है, हमारे लिए हाइट है, क्या है, हाइट है। एंड AP हमारे लिए क्या है, बेस। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, फॉर्मूला। तो अभी फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फॉर्मूला आएगा अपना, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आएगा हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद ये हो गया हमारी पूरी कंडीशन नंबर 1 के लिए। तो अभी हम यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखो अभी अच्छे से। तो अभी हम ट्रायंगल लेने वाले कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, कौन सा लेंगे अभी, PQB, कौन सा लेंगे, यहाँ पर देखो P से लेके PQB, ये वाला ट्रायंगल आप देखिए। पहला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, कौन सा, APQ। अभी कौन सा ले रहे, PQB ले, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, इसको हम कैसे बोलेंगे, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, PQB। इसको हम क्या बनेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे लिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो अच्छे से। तो यहाँ से तो ये हो गया मैंने डायग्राम, इसको क्या नाम दूंगा मैं, QPB नाम दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ Q से लेके यहाँ तक क्या करूँगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, उसको क्या नाम दूंगा मैं, R नाम दूंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अभी QR हमारे लिए क्या है, हाइट है, और PB हमारे लिए क्या है, बेस है। तो हम यहाँ पे गिवन में क्या लिखे, वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन में QR हमारे लिए क्या है, हाइट, और PB हमारे लिए क्या है, बेस। तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसका क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या आता है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएंगे, देखो अभी सबसे पहले देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, PQB। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसके बाद हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तब तक फॉर्मूला क्लियर होगा, क्लियर क्रिस्टल आपके दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि हम इसी फॉर्मूले की बेस पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, तब तो पूरा फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ये फॉर्मूला कम से कम 1 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तब तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, सबसे इजी फॉर्मूला है। अभी इसके बाद देयरफॉर, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाफ मल्टीप्लाई। अभी जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू है, इसका बेस कितना है देखो हमें दिया होगा, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू, उसका बेस कौन सा दिया है देखो, ए पी हमारे लिए क्या है, बेस, फिर मल्टीप्लाई में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू की हमें हाइट कितनी मिली है देखो, यहाँ पे गिवन में कितनी हाइट है, क्यू आर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू आर अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हाफ मल्टीप्लाई। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, तो इसका हमें बेस कितना मिला है, यहाँ पर देखो बेस कितना है, पी बी मल्टीप्लाई। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा पी क्यू बी है, तो उसकी हमें हाइट कितनी दी है देखो, क्यू आर, कितनी दी है, क्यू और आर। अभी आपको मालूम है डिवीजन में जो सेम सेम होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा कैंसिल होगा, तो अभी सेम सेम क्या है, हाफ और हाफ कैंसिल, क्यू आर और क्यू आर क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे देखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। ये क्या हो गया हमारे लिए, एल एच एस। अब आप लोग बोलेंगे एल एच एस क्या है, एल एच एस का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड। हमारे क्या मिले, हमें क्या मिला अभी तक, लेफ्ट हैंड साइड मिला, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारा एल एच एस। अभी हम क्या करेंगे, आर एच एस को निकालेंगे, और आर एच एस आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल बनाएंगे, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे देखो ए पी अपन पी बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, तो अभी हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देखेंगे आर एच एस कैसे निकालते हैं साइड्स। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कैसे हम लाएंगे देखो। अभी आप सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा देखो, अभी ए पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम ए पी क्यू लेंगे। यहाँ पे क्या देखो, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू, इसको क्या मानूंगा मैं, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। इसको कंडीशन नंबर 2 क्यों माना मैंने, क्योंकि इनके बेस कैसे हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या माना इसको कंडीशन नंबर 2 माना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँगा। कौन सा डायग्राम ड्रॉ करूँगा देखो, अभी यहाँ पर ए पी क्यू, ए पी क्यू हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस परपेंडिकुलर को क्या नाम दूंगा मैं, हाइट। ये क्या हो गया हमारे लिए हाइट, ये क्या हो गया हमारे लिए हाइट हो गई, और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, आर नाम देंगे। तो अब क्या तो समझ में आ जाऊंगा। इसके बाद गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे इसको। अब इसके बाद पी आर इज इक्वल टू हाइट, पी आर हमारे लिए क्या है, हाइट है, और ए क्यू हमारे लिए क्या है, बेस। ए क्यू हमारे लिए क्या है, बेस है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे अभी, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें और एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अभी हमको पी क्यू सी, कौन सा, पी क्यू सी, हमें पी क्यू सी नाम का हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, पी क्यू सी, ये वाला ट्रायंगल अभी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, अभी ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू सी। इसको क्या मानेगा, इक्वेशन नंबर 4। इसको कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो पी, यहाँ पर देखो पी क्यू सी, हमने क्या बोला, पी क्यू। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो इसको क्या मानूंगा मैं, हाइट मानूंगा, और इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा मैं, आर नाम दूंगा।
और फिर QC हमारे लिए क्या हो जाएगा बेस। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे G1। तो G1 में हम क्या बोलेंगे, देखो अभी यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PQC इज इक्वल टू, उसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। तो PR हमारे लिए क्या हो गया हाइट हो गया, PR हमारे लिए क्या हो गया हाइट, और QC हमारे लिए क्या हो गया बेस, QC हमारे लिए क्या हो गया बेस हो गया। और इसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी। तो इसका फॉर्मूला कैसे आता है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, फिर हमारा आंसर, फिर हमारा राइट हैंड साइड हमारी निकल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे अभी देखो अभी यहाँ पर इक्वेशन 3 डिवाइड बाय, इक्वेशन 3 को हम 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अभी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा फिर APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा फिर PQC इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पर भी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पर देखो अभी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PQC, इसको हम क्या मानेंगे हाफ मल्टीप्लाई। अभी जो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है इसका बेस कौन सा है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का बेस कितना दिया हमें AQ, कितना दिया है AQ मल्टीप्लाई APQ की हाइट कितनी दी देखो PR कितनी दी P और R अपॉन यहाँ पे क्या रहेंगे हाफ मल्टीप्लाई। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PQC, कौन सा लेंगे अभी हम PQC। तो इसमें देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा PQC है, तो इसमें हमारे बेस कौन सा दिया है देखो, बेस कौन सा है QC, कौन सा है QC। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC की हमें हाइट कितनी दी है PR, P और R। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो अभी अच्छे से, तो जो हाफ और हाफ कैंसर और PR क्या हो जाएगा कैंसर, क्यों क्योंकि डिवीजन में क्या था सेम कैंसर होगा। यहाँ पर देयरफॉर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे अभी APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे अभी PQC, ये क्या हो गया हमारे लिए AQ अपॉन QC RHS, ये हमारे लिए क्या हो गया RHS आ गया हमारा। तो RHS कितना आ गया हमारा RHS देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा हम निकाला था लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला था AP अपॉन PB मिला था। तो उसके बाद हम निकाला AQ अपॉन, यहाँ पर देखो AQ अपॉन QC। अभी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे और हमारा आंसर, हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए देखते हैं अभी। तो अभी हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाएंगे। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कैसे लाएंगे देखो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रायंगल कौन सा PQB, कौन सा ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल कौन सा PQC, कौन सा PQC lies on the same base PQ and R situated PQ are situated between the same parallel lines PQ and
बी एंड बी सी। देयरफॉर अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आएगा अभी यहाँ पे देखो, पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू सी। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी ये दोनों इक्वल क्यों लिए हमने, इसका क्या रीजन, तो इसका रीजन ये है कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो पैरेलल लाइन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूसी इज लाइन द सेम बेस। इनका बेस भी कैसा है, एक तो पीक्यू क्या हमारे लिए बेस है, इनका बेस कैसा है, सेम है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन होने की वजह से अंदर के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सेम हो गए, पीक्यूसी और कौन सा पीक्यू बी। यहाँ पर देखो पी क्यू बी, कौन सा पी क्यू बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, पी क्यू सी, कौन सा लिया, पी क्यू सी। ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो, जिसका हमने क्या मिला, इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद नाउ सिंस द डिनोमिनेटर since the denominator of out previous ratio are equal, यानी हमने जो पहले का जो रेशो निकाल दिया, कौन सा रेशो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये कैसे इक्वल है। यहाँ पर देखो जो हमारा डिनोमिनेटर रेशो से आउट ऑफ द प्रीवियस रेशो ये कैसे हमारे इक्वल, तो फ्रॉम कौन से इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा 2 एंड 5 ये कैसे हमारे लिए इक्वल, वी कैन, ये क्या हो गया हमारे लिए इक्वल, कौन सा, इक्वेशन 1 2 और 5। अभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेंगे अभी, पी क्यू बी इज इक्वल टू, फिर कौन सा आएगा अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आएगा, पी क्यू सी आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गया हमारे लिए इक्वल हो गए, पी क्यू बी, यहाँ पे देखो पी क्यू बी और कौन सा पी क्यू सी, ये कैसे हो गया हमारे लिए इक्वल हो गई। और ऊपर क्या दोनों ट्रायंगल देखो कैसे सेम है, पी क्यू बी, ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि इनका बेस कैसा है, कॉमन है, इसलिए दोनों कैसे सेम है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अभी हो गया हमारे लिए LHS और ये क्या हो गया हमारे लिए RHS। तो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं अभी, LHS हमें क्या मिलेंगे, इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS क्या मिलेंगे, फिर हमें AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हो गया हमारा लास्ट फार्मूला, ये बन गया हमारा वाला फार्मूला, ये क्या बन गया हमारा वाला फार्मूला। और हमें इसी फार्मूले की बेसिस पर हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ पे हम नीचे क्या लिखेंगे, फिर हेंस प्रूफ, यानी ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। सो हेलो एवरीवन, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आज का, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारे 50 सब्सक्राइबर हो गए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का। तो आप सपोर्ट करो और लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बता दो कि मैथ कृष्णा में कंटिन्यूस लेक्चर आ रही है। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। और ये चैप्टर हो जाने के बाद आपको PDF के फॉर्म में कलरफुल नोट्स और वन शॉट सीरीज भी आपको मिलेंगी इस चैप्टर की होने के बाद आपको वन शॉट सीरीज और कलरफुल नोट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो मिलते हैं अभी अगले